अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में टाइम बताने के बारे में सिखाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? अगर 3 बजे हैं तो आप कहेंगे 3 o'clock। अगर 1 बजा है तो फिर भी आप कहेंगे 1 o'clock। अगर 12 बजे हैं तो फिर भी आप कहेंगे 12 o'clock। मतलब जैसे जैसे ये 3 बजे, 4 बजे, 5 बज जाएँ, 6 बज जाएँ तो आपने सबके साथ यही इस्तेमाल करना है। 3 o'clock या फिर 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? अब अगर 3:05 हो गए तो आप कहेंगे इट्स 3:05। अगर 12:05 हुए हों तब भी आपने यही कहना है, इट्स 3:05। अगर 1:05 हो गए हों तो आपने यही कहना है, इट्स 3:05। अगर 2:05 हो गए हों तो फिर भी आपने यही कहना है, इट्स 3:05। इसी तरह अगर 4:05 हुए हैं तो फिर भी आपने यही कहना है, इट्स 4:05। और इसी तरह अगर 5:05 हो गए तो आपने यही कहना है, इट्स 5:05। ठीक है। 6:05 हुए हैं तो आपने यही कहना है, इट्स 6:05। मतलब ये जो साइड है ना, ये आपने ये से यही कहना है। ठीक है, ये पास्ट में जाएगा। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? तो 3:10 हुए हैं तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इट्स 3:10। अगर 12:05 हुए हों तो आपने यही कहना है। ठीक है, इट्स 12:10। अगर 1:10 हुए हों तो फिर भी आपने यही कहना है, इट्स 1:10। अगर 2:10 हो गए हों तो फिर भी आपने यही कहना है, इट्स 2:10। अगर 4:05 हो गए हों तो फिर भी आपने यही कहना है, इट्स 4:10। अगर 5:10 हो गए हों तो फिर आपने फिर भी यही बोलना है, इट्स 3:10। 6:05 हो गए हैं, इट्स 6:10। ओके, ऐसे ही। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? 3:15 हो गए हैं तो फिर आप कहेंगे, इट्स 3:15। मतलब चौथाई हिस्सा गुजर चुका है। क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा। ठीक है। अगर 12:15 हुए हों फिर भी आपने यही कहना है, इट्स 12:15। अगर 1:15 हुए हों फिर भी ये ऐसे ही बोलना है आपने, इट्स 1:15, इट्स 2:15। अगर 4:15 हुए हैं आपने कहना है, इट्स 4:15। अगर 5:15 हो गए हैं तो फिर भी ऐसे ही कहेंगे, इट्स 5:15। 6:15 हो गए हैं, इट्स 6:15। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? 3:20 हुए हैं तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, इट्स 3:20। ठीक है। अगर 12:20 हुए हैं तो आप इसे फिर भी ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स 12:20। अगर 1:20 हुए हैं तो फिर भी आप इसे इंग्लिश में ऐसे ही सेम, इट्स 1:20। अगर 2:20 हुए हैं तो फिर भी आप कहेंगे, इट्स 2:20। 4:20 हुए हैं, इट्स 4:20। 5:20 हुए हैं, इट्स 5:20। 6:20 हुए हैं तो आप फिर भी ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स 6:20। अगर 7:20 हुए हैं तो आप फिर भी ऐसे ही बोलेंगे।
ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हुआ है। 3:25 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 3:25। ठीक है। मैं सारे आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि अब 12:25 हुए हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, 1:25 हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे। इसलिए मैं आपको सब के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर 12:25 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 12:25। अगर 1:25 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 1। अगर 2:25 हुए हैं तो फिर भी आप कहेंगे इट्स 2:25। 4:25 हुए इट्स 4:25। 5:25 हुए हैं तो फिर भी आप ऐसे ही बोलेंगे इट्स 5:25। 6:25 हुए आप कहेंगे इट्स 3:25। एज इट इज़, ऐसे ही सारे आपने कहने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हुआ है। अगर 3:30 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स हाफ। 30 मिनट मतलब हाफ। इट्स 3:30। अगर 12:30 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 3:30। ठीक है। 1:30 हुए हैं इट्स 1:30। ठीक है। अगर 2:30 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 2:30। ठीक है। इसी तरह 4:30 हुए हैं या 4:30 हो गए हैं तो फिर आप ऐसे कहेंगे इट्स 4:30। 5:30 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 5:30। ठीक है। 6:30 हुए हैं इट्स 6:30। ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हुआ है। 3:35 हो गए हैं। ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हुआ है। अब बज गए हैं 3:35 हुए हैं। ठीक है। तो हम इसे कहेंगे इट्स 4:25। हम पास नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे इट्स 3:35 इस तरह हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 बजने वाले हैं। 4 बजने में से 25 मिनट बाकी हैं तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इट्स 4:25। इसका मतलब कि 4 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। ठीक है। इसी तरह अगर 2:35 हुए हैं तो आप फिर भी ऐसे ही कहेंगे इट्स 2:25। अगर 4:35 हुए हैं तो फिर भी आप ऐसे ही कहेंगे इट्स 4:25। ठीक है। अगर 5:35 हुए हैं तो फिर भी आप ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। इट्स 4:25। 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सारा ऐसे चलेगा। व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हुआ है। अब हो गए हैं 3:40 तो हम कहेंगे इट्स 22:04। इसका मतलब कि 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, ठीक है। अगर 1:40 हुआ है तो फिर भी हम कहेंगे इट्स 22:01। अगर 2:40 हुए हैं तो फिर भी हम कहेंगे इट्स 22:02। इसका मतलब कि 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 5:40 हुए हैं तो हम कहेंगे इट्स 22:05। अगर 6:40 हुए हैं तो फिर भी हम ऐसे ही कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इट्स 22:06। ओके। व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हुआ है। अब हो गए हैं 3:45 तो इसे हम कहेंगे इट्स 3:45। इसका मतलब 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है। पहले हम 3:15 हुए तो उसे हम कह रहे थे इट्स 3:15। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इट्स 3:45।
अगर 1:45 हुए हैं तो फिर भी हम ऐसे ही बोलेंगे इट्स 1:45। अगर 2:45 हुए हैं तो हम कहेंगे इट्स 1:45। 2 बजने भी 15 मिनट बाकी हैं। अगर 3:45 हुए हैं तो हम कहेंगे यही, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? अब हो गए 3:50, ठीक है। तो इसे अब हम कहेंगे इट्स 10:04। 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है। अगर 1:50 हुए हैं तो फिर भी हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे इट्स 10:01। 12:50 हुए हैं, ठीक है, तो हम ऐसे ही कहेंगे। अगर 2:50 हुए हैं फिर भी हम ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, इट्स 10:02। 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है। 5:50 हुए हैं तो फिर भी हम ऐसे ही बोलेंगे इट्स 10:05। इट्स 10:05। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? 3:55। तो अब हम इस तरह बोलेंगे, 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं तो हम इसे ऐसे बोलेंगे इट्स 5:04। ओके, इट्स 5:04। 4 बजने में 5 मिनट हैं, ठीक है। अगर 1:55 हुए हैं तो फिर हम इसे ऐसे बोलेंगे इट्स 5:01। 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। 2:55 हुए हैं तो फिर हम कहेंगे इट्स 5:02। 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, 5:55 हुए हैं तो फिर भी हम ऐसे ही कहेंगे इट्स 5:05। 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, ओके। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। व्हाट टाइम इज़ इट? वक्त क्या हुआ है? 4 बज गए। अब हम कहेंगे इट्स 4 o'clock। 12 बजे हैं तो फिर भी हम ऐसे ही कहेंगे इट्स 4 o'clock। इट्स 12 o'clock। 1 बजा है, इट्स 1 o'clock। इट्स 2 o'clock। इट्स 3 o'clock। इट्स 5 o'clock। इट्स 6 o'clock, ठीक है। इसी तरह उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं और आपके लिए आसानी हो जाए इंग्लिश में टाइम बताना, ठीक है। अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैंने आप सबके लिए इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको मैं यहाँ से और अच्छे से समझा सकूँ। ये देखें, इट्स अगर 12 बजे हैं तो हम कहेंगे इट्स 12 o'clock। अगर 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ तक हम पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट्स 5 past। इट्स 10 past। इट्स 1/4 past। अगर 3:15 हुए हैं, 2:15 हुए हैं तो इसके लिए हम क्वार्टर यूज़ करेंगे। 4:15 हुए हैं तो हम इसके लिए भी क्वार्टर यूज़ करेंगे। फिर इट्स 20 past, ठीक है। इट्स 25 past, ठीक है। अगर 12:30 हुए हैं तो हम कहेंगे इट्स 12:30, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ हम ये बताएंगे कि 12 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, ठीक है। इट्स 25:12, ठीक है। इस तरह हम बोलेंगे। अगर 12 बजने में, 1 बजने में, 2 बजने में, 3 बजने में 20 मिनट बाकी है तो हम सब के लिए हम इट्स 22, 12, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही हम इस्तेमाल करेंगे। अगर 12 बजने में 15 मिनट हैं तो फिर भी हम, अगर 12 बजने में 15 मिनट हैं तो 1 बजने में, 2 बजने में, 3 बजने में, 4 5 बजने में 15 मिनट हैं तो इसके लिए हम इट्स 1/4 ठीक है। इट्स 1/4 इट्स 1/4 इट्स 1/2, ठीक है। अगर 10 मिनट रहते हैं इट्स 1/4 इट्स 1/1। फिर अगर 5 मिनट रह गए हैं तो फिर हम कहेंगे इट्स 5:12, ठीक है। इट्स 5:1 इट्स 5:2 इट्स 5:3 इट्स 5:4
4 इट्स 5 to 5, ठीक है। इसी तरह फिर 12 इट्स 12 o'clock। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।